गांव में एक एक करके सभी के बाल कट रहे थे। किसी को यह नहीं पता था कि यह बाल कौन काट रहा, कैसे काट रहा और कितनी टाइम काट रहा है। सभी लड़कियां बहुत ही परेशान हो चुकी थीं, क्योंकि सभी लड़कियों के बाल आधे आधे काट दिए जाते थे। यह कहानी एक छोटे से गांव रामपुर की है, जहां पर धीरे धीरे सभी लड़कियों के बाल कट रहे थे और यहाँ से किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि इसके बाल को काट कौन रहा है। सभी लड़कियां अपने बाल को लेकर बहुत ही हैरान हो गई थी, पर गांव को इस समस्या से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वह इसके बारे में अभी कोई विचार नहीं कर रहे थे। लेकिन गांव की इस बढ़ती हुई समस्या का निपटारण तो करना था, इसीलिए गांव वाले एक दिन आपस में बातचीत करते हैं। सेठ जी, क्या आपने सुना है आजकल तो बहुत सी लड़कियों के बाल ही चोरी हो रहे हैं? तभी यहाँ से सेठ बोलता है, हाँ भाई, मैंने तो सुना है, पर मुझको ये नहीं पता कि ऐसा काम कर कौन रहा है। क्या भाई आपको पता है? तभी वह किसान यहाँ से बोल पड़ता है, अरे मुझे तो नहीं पता नहीं कौन बाल की चोरी कर रहा है। तभी किसान औरत से बोल पड़ता है कि माँ जी, आपने सुना है कि गांव में आजकल तो बहुत बालों की चोरियां हो रही हैं। हाँ बेटा, सुना है। आज ही रात को रामू की लड़की का बाल कट गया। कौन सा भगवान हमसे कौन से जन्म का बदला ले रहा है? अब भला इस कलयुग में बाल कौन काटने लगा? पूरे गांव भर में यही समस्या की चर्चा छाई हुई थी कि आखिर बाल काट कौन रहा है। पर थोड़े ही दिन बाद कुछ समय के लिए यह समस्या कुछ धीमी हो जाती है। उसी गांव में एक कुम्हार रहा करता था और उसकी पत्नी भी रहा करती थी। एक दिन कुम्हार की लड़की का रिजल्ट आता है, क्योंकि वह स्कूल में कक्षा 12वीं की छात्र थी। वह वहां से फर्स्ट कक्षा में उसने प्रथम अंक को प्राप्त किया था। तभी वह वहां से भागती हुई आती है और कहती है कि पापा, मैंने सबसे कक्षा में प्रथम अंक को प्राप्त किया है और गांव भर में मेरा सबसे फर्स्ट रैंक लगा है। उसकी इतनी बात को सुनकर उसके पापा कहते हैं, आखिर बेटी ही किसकी है? तभी उसकी माँ यहाँ से बोलती है कि जब हमारी रानी पैदा हुई थी तभी ताई दादी ने बोल दिया था कि ये लड़की एक दिन आपका नाम जरूर रोशन करेगी। लो, आज बेटी ने हमारा नाम रोशन कर दिया। चलो अब जल्दी से हमें गांव भर में मिठाई बांटनी है। तभी लड़की कहती है, पापा, मैंने अब आपका कहना कर दिया। अब तो मुझे इनाम में एक स्कूटर चाहिए। तभी पापा बोलते हैं, हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए स्कूटर का इंतजाम कल तक कर दूंगा। तभी यहाँ से शाम होकर रात होने ही जा रही थी। लड़की अपने कमरे में सोने चली जाती है और जैसे ही 12 बजते हैं वह गहरी नींद में ही थी। तभी वहाँ से एक चुड़ैल चोटी काटने वाली आ जाती है और उस टॉपर लड़की की चोटी को काटकर अपनी चोटी में जोड़कर वह वहाँ से चली जाती है। जैसे ही दिन निकलता है और सुबह होती है तो लड़की की माँ लड़की के कमरे में जाती है और जैसे ही वह लड़की को देखती है, अरे बेटा, ये क्या हो गया? तुमने अपने बाल कैसे काट लिए? तभी लड़की बोलती है, बाल काट लिए? ये क्या बोल रही हो माँ तुम? जैसे ही वह आईने में अपने बाल को देखती है वह बेहोश होकर गिर जाती है। इस समस्या को लेकर उसकी माँ गांव में जल्दी से जाती है और अगल बगल के लोगों से बताती है कि मेरी भी बेटी की चोटी किसी ने रात में काट ली। लेकिन गांव वाले और सरपंच इस मामले में कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि चोटी आखिर काट कौन रहा है। उसी गांव में एक दिन सरपंच की लड़की विदेश से पढ़कर वापस आई थी। वह भी पढ़ने में बहुत होशियार लड़की थी। वह अपने पापा से बोलती है कि पिताजी, मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं सीधे आराम करने जाती हूँ। अब कल सुबह आपसे मुलाकात होगी मेरी। जैसे ही वह रात में आराम कर रही थी तभी 12 बजे रात को वही चुड़ैल चोटी काटने वाली आ जाती है और उस लड़की की भी चोटी काट कर वह ले जाती है। मामला देखते ही देखते बहुत बढ़ता जा रहा था। पूरे गांव भर की लड़कियों की चोटी कट रही थी। यहाँ से सरपंच के पास शिकायत आ रही थी। अब तो यहाँ से सरपंच की बेटी की भी चोटी कट चुकी थी। इसीलिए सरपंच सुबह सुबह सभी पंचों को बुलाता है और वहीं सभी लोगों को एकत्रित कर उनसे कहता है
कि गांव की समस्या तो बहुत बढ़ती जा रही है। अब हमें तो कुछ करना चाहिए, नहीं तो ऐसे करके सभी लोग टकले हो जाएंगे और ऐसे में तो कई बेटियां आत्महत्या कर रही हैं। इसका समाधान हमें जल्द से जल्द निकालना होगा। क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि जो हमारी काली पहाड़ी के पीछे जो बाबा जी रहते हैं, जो हमारी गांव की हर समय मदद करते हैं, चलो हम उनके पास चलते हैं। तो सभी लोग यहाँ से बाबा जी से मिलने चल देते हैं और वह जैसे ही बाबा जी के यहाँ पहुँचते हैं तो सरपंच कहता है कि बाबा जी, मेरे गांव की हालत बहुत ही खराब है। अब आपसे क्या बताना, आपको तो सब कुछ पता ही है। ऐसा करके वह अपनी पूरी सच्चाई बाबा को बता देता है। तभी बाबा वहाँ से उसे एक उपाय बताते हैं। बच्चा, ये जो तुम्हारी लड़कियों के बाल काट रही है, ये और कोई नहीं, ये चुड़ैल है। इसका समाधान एक ही है, केवल यह केवल बुद्धिमान लड़कियों की ही चोटी काटती है। अगर तुम इसको नष्ट करना चाहते हो तो एक कार्य करना होगा तुम्हें। अगर यह अनपढ़ बेटी की चोटी काट कर लगा ले तो यह अपने आप नष्ट हो जाएगी, परंतु ऐसा यह करेगी नहीं। बच्चा, अगर इसने एक और पढ़े लिखे लड़की की चोटी लगा ली तो इसे तो भगवान भी नहीं मार सकता। इसीलिए यह तुम्हें काम जल्द से जल्द करना होगा। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि चुड़ैल को अब अनपढ़ लड़की की चोटी कैसे लगवाई जाए। तभी कुम्हार की पढ़ी लिखी लड़की बोलती है कि मैं यह काम कर लूंगी माँ। आपको किसी से बताने की जरूरत नहीं है। और वह लड़की सुबह होते ही सबको मिठाई देने लगती है। कहती है कि दिव्या नाम की लड़की गांव में फर्स्ट रैंक को प्राप्त किया है। यह बात किसी के समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि दिव्या तो एक भी पढ़ी लिखी लड़की नहीं थी। ऐसा कहते हुए वह कुम्हार की लड़की सबको मिठाई बांट देती है, लेकिन पीछे से चुड़ैल यहाँ पर सब इस बात को सुन रही थी। अच्छा, तो इस दिव्या ने भी कक्षा में अच्छे अंक को प्राप्त किया है। चलो, अब तुम्हारी चोटी काटने की बारी है। चुड़ैल कुछ ऐसा कहती है और रात में जाकर उसकी चोटी को काटकर अपने में लगा लेती है। वहाँ से सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं। जैसे ही वह चोटी को लगाती है वह आग में जलने लगती है और आग भी जलकर भस्म हो जाती है। कुम्हार की लड़की ने यहाँ से फिर से बुद्धिमानी का कार्य किया था, इसीलिए उसके पापा का सिर और ऊंचा हो जाता है और वह उसके लिए स्कूटर भी ला देता है।